आपके घर आंगन से, आपके अपनों का हाल, गांव की बातें, शहर पूर्वांचल एक्सप्रेस देखने वाले सभी दर्शकों को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। जिस तरह से हम अपने गांव को और शहर को, जिसको हम छोड़ आए हैं और बाहर जाते हैं, कहीं दूर जाते हैं, तो उसको बहुत याद करते हैं, मिस करते हैं, चाहे वो त्यौहार का मौसम हो या फिर 15 अगस्त का मौसम हो। ऐसे में कहीं ना कहीं से जब हम मिस करते हैं अपनों को, अपने गाँव को, तो वाकई बहुत उसकी याद आती है। लेकिन कोई बात नहीं, हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं जिसका नाम है पूर्वांचल एक्सप्रेस। बलरामपुर में छात्र को गोली मारने के आरोपी का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। शव के पास ऑटोमेटिक पिस्टल और सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। बलरामपुर कोतवाली नगर क्षेत्र में 13 अगस्त की रात एमएल के कॉलेज में बीएससी के 20 साल के छात्र शशांक मिश्रा को गोली मारी गई थी। उसके कंधे में गोली लगने के कारण वो गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसके बाद परिवार वालों ने 17 वर्षीय विशाल योगी और 2 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया था। तब से लेकर अब तक विशाल और उसके साथी फरार हो गए थे। लेकिन शनिवार को गोलीकांड के मुख्य आरोपी विशाल योगी का शव मिलने से पुलिस महकमे में सनसनी फैल गई कि भाई आखिर ये सब कैसे हुआ। फिलहाल पुलिस अभी इस पूरे मसले पर कुछ भी बोलने से बचती हुई नजर आ रही है। पुलिस के जांच का विषय कब पता चला कि शुभम तिवारी सनाब धनुधर तिवारी तुलसी पार, और ये उसी के साथ रहा कि कहाँ गायब रहा, क्या हुआ, ये तो पुलिस के जांच का विषय। कब पता चला कि हमको तो आज सुबह जो है करीब वही 4:30 बजे यहाँ से फोन गया, गया उन्होंने बताया कि जो है उसका पीछे पड़ा है। हम यहाँ पे होकर आए। शुभम तिवारी सनाब धनुधर तिवारी तुलसी पार, और ये उसी के साथ रहा कि कहाँ गायब रहा, क्या हुआ, ये तो पुलिस के जांच का विषय। कब पता चला कि हमको तो आज सुबह जो है करीब वही 4:30 बजे यहाँ से फोन गया, गया उन्होंने बताया कि जो है उसका पीछे पड़ा है। हम यहाँ पे होकर आए। तो वाकई जिस तरह से आरोपी की लाश मिली है, ऐसे में पुलिस की भी जो स्थिति है वो अजीबोगरीब हो गई है। और जाहिर सी बात है, पुलिस अगर अभी कुछ बोलेगी तो हो सकता है विवाद हो जाए। और यही कारण है कि उसने यही कहा है कि जांच के बाद ही जो भी सच होगा उसको सामने लाने की कोशिश की जाएगी पुलिस की तरफ से। लेकिन अगर हम परिजनों की बात को करें तो परिजनों की अपनी एक तकलीफ़ होती है, अपनी पीड़ा होती है, और उनकी जो सोच होती है, उनकी जो परेशानी होती है, वो उनको बखूबी मालूम होता है। लेकिन अगर हम पुलिस की बात करें तो पुलिस की भी अपनी एक सीमा होती है। जांच पड़ताल के बाद ही वो जो फैसला ले सकती है, जो जानकारी हो सकती है, उसको दे सकती है।
तो बलरामपुर में जो मामला सामने आया है उसको लेकर बलरामपुर में जो भी मामला सामने आया है, आरोपी की मौत हो गई है और सुसाइड नोट बरामद हुए हैं। और इस बारे में पूरी जानकारी के लिए, ताज़ा जानकारी जो है उसके लिए हम जुड़ते हैं, हमारे संवाददाता बलरामपुर से हमारे साथ जुड़ेंगे सलीम सिद्दीकी। सलीम, आप बताइए कि पूरा जो मामला है वो क्या है और किस तरह से अभी पुलिस के सामने परेशानी उत्पन्न हो रही है। जी, मैं बताना चाहूंगा कि बलरामपुर में परसों बीएससी सिकंदिया का एक छात्र है, उससे इस विशाल जो नाम के जिसकी आज हत्या हुई है जी, सीट पे बैठने को लेके विवाद हुआ था। अच्छा। और इसी मामले को लेके विशाल के ऊपर ये आरोप है कि परसों जो गोली चली थी, हाँ, इस विशाल ने ही चलाई थी। अच्छा। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को आरोपी बनाया था। ये विशाल बेसिकली तुलसीपुर का रहने वाला है और बलरामपुर के एमएलके कॉलेज में रहकर ये पढ़ाई कर रहा था जी। आज इसकी कमरे में लाश मिली और ये दिखाने की कोशिश की गई कि इसने आत्महत्या की है, मगर जो प्रथम दृष्टया जो सामने नजर आ रहा है या पुलिस का जो मानना है उसका ये कहना है कि इसकी हत्या की गई है और इसको आत्महत्या में बदलने की कोशिश की गई है। अब पुलिस इस पूरे मामले में जांच में जुटी हुई है। अब देखना यह है कि पुलिस को कितनी कामयाबी मिल पाती है और जो उसके सामने सबसे बड़ा प्रश्न है कि ये हत्या है या आत्महत्या, ये पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा। लेकिन सलीम सिद्दीकी साहब, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि सीट को लेकर ये घटना सामने आई है, तो क्या समझा जाए आज के बच्चों के अंदर बिल्कुल धैर्य नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, कुल मिला के इस वक्त जो बच्चों में धैर्य की बात है वो कहीं ना कहीं उसमें कमी आई हुई है और गुस्सा और खास करके जो जोश है वो कहीं ना कहीं नुकसानदेह हो रहा है और छात्र अपने आप को इस मामले में ये वर्चस्व की, कुल मिला के जैसे होता है कि वर्चस्व की लड़ाई होती है कॉलेज में, उनका ये मानना होता है कि मैं बड़ा तू बड़ा, इसी को लेके ये बहुत छोटी सी घटना थी। सीट को जो आगे बैठने के लेकर ये विवाद हुआ था और ये विवाद इतना बढ़ गया कि परसों इस एक छात्र को गोली मारकर उसको घायल कर दिया गया और उसके परिणाम स्वरूप आज इस युवक की हत्या हुई है। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे सलीम, और ये भी बताइएगा कि ये जो पूरा माहौल होता है हमारे आसपास का, जो संस्कार की हम बात करते हैं, जो विचार की बात करते हैं, पूरा जो माहौल है आज का, तो कहीं ना कहीं से उसको वो आप जिम्मेदार मानते हैं कि बच्चे जो आजकल के हैं इस तरह की सोच रखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं इसके लिए है ये हमारी भी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को वो ठीक से न तो संस्कार दे पा रहे हैं, न ही उनकी ठीक से देखभाल कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये घटनाएं बढ़ रही हैं और क्राइम बढ़ रहा है। बच्चों में जो संस्कार मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है और जो बच्चे अगर माँ बाप के पास है तो ठीक है, अगर कहीं वो घर से बाहर निकल जा रहे हैं और अगर किसी गलत संकट में पड़ गए तो उसका असर इसी तरीके से ये सामने आता है। बिल्कुल। तो कुल मिला के इस उम्र में बच्चों की जो जिम्मेदारी होती है माँ बाप की होती है, हमारे आसपास के लोगों की भी होती है। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए सलीम सिद्दीकी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज की तारीख में बच्चे जिस तरह से गलत राह पर जाते हैं, बुरी संगत का जो साइड इफेक्ट होता है, शायद उसी का ये नतीजा है कि इस तरह की घटना सामने आई है। अब बढ़ते हैं आगे। देश की आज़ादी का 69वीं वर्षगांठ पूरे देश भर में धूमधाम से मनाई गई। बलरामपुर जिले में भी स्वतंत्रता दिवस की धूम देखने को मिली। बलरामपुर में कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी प्रीति शुक्ला ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान कलेक्ट्रेट परिसर के सभागार में देशभक्ति के कार्यक्रम भी अच्छी तरह से आयोजित किए गए, जहां देश के लिए जान देने वाले वीर सपूतों को याद करके उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। वहीं नगर पालिका परिषद द्वारा आयोजित कार्यक्रम में चेयरमैन इशरत जमाल ने प्रतिभावान छात्राओं को सम्मानित किया, जैसे कि परंपरा रही अपने यहाँ। जिला विकास प्राधिकरण विभाग द्वारा भी कई इलाकों में झांकियां निकाली गई जो शहर के प्रमुख मार्गों से होती ही गुजरी। यानी कहा जा सकता है कि जो एक हर्षोल्लास का वातावरण होता है और एक जो जज्बा होता है देशभक्ति का, उसको अच्छी तरह से यहाँ पर पेश किया गया और साथ ही साथ पूरा जो एक सफर रहा इनका, स्वतंत्रता दिवस की जो धूम थी उसमें कहीं ना कहीं से देशभक्ति का ये जो रंग है उसे भी बखूबी महसूस किया गया। हमारे नगर पालिका परिषद में
बहुत ही गर्व से मनाया गया है और ये आज के मेधावी छात्रों को भी सम्मानित किया गया है और ये हम हमेशा अपने गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखते हैं। यह हमारी नगर की विरासत है। सफाई व्यवस्था की विशेष व्यवस्था की गई। पार्कों और मूर्तियों पर माल्यार्पण किया गया। जो है शहर में विशेष सफाई अभियान चला के जो है शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने का संकल्प लिया गया। इसके साथ ही साथ शहर में वृक्षारोपण कार्यक्रम भी प्रारंभ किया गया। बांदा में देश की आज़ादी के जश्न के साथ पाकिस्तान की जेल से छूटे मछुआरों ने अपनी आज़ादी का भी जश्न मनाया। तिंदवारी थाना क्षेत्र के जसईपुर और धौसड़ गांव के 2 सगे भाइयों समेत 6 लोगों ने पाकिस्तान को कहीं ना कहीं से एक जो गलती हो गई थी वो सामने आ गई थी और वो गिरफ्तार हो गए थे और उनको जेल में भेज दिया गया। जसईपुर गांव में रहने वाले 2 सगे भाई रफ़ीक और सिद्दीकी गुजरात के ओखा के समुद्र में मछली पकड़ने का काम किया करते थे। बीते साल 15 मार्च को, आज भी 15 अगस्त है, लेकिन 15 मार्च को रफ़ीक अपने 6 साथियों के साथ बोट लेकर मछलियां पकड़ने निकला था, लेकिन पाकिस्तानी जल सेना ने सभी को पाक की जल सीमा में घुसने के आरोप में गिरफ्तार कर कराची की लॉन्ड्री जेल में भेज दिया। अब कर दिया है, जिसके बाद इनके लौटने की खुशी में गांव में जश्न मनाया गया, यानी खुशहाली देखी गई। जब आप पहले जेल में चले गए थे क्या सोच रहे थे कि छूट जाएंगे, जल्दी छूट जाएंगे। क्या मजबूरियाँ पड़ गई आपको जाके मजबूरी पकड़ने काम करना पड़ गया? क्या करें, घर में तो पढ़े लिखे बंदे हैं लेकिन नौकरी भारत सरकार नहीं दे रही है। क्या करें, जिधर जाओ सरकारी नौकरी के लिए वो दो, पहले से एडवांस घूस दो, किधर से पाए पैसे की? अपना पेट कमाने के लिए तो कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। घर में तो इतना भारी परिवार है हमारा। तो मार किसान को सर कोई दरिया में पानी में कोई पहचान हो, कोई हद हो तो उसमें समझ में आया पानी ही पानी है तो क्या समझ में आएगा? तो वो क्या जानते कोस्ट गार्ड वाले? जब उधर पहुंच जाएंगे, अब उनके सामने पड़ जाएंगे तो उठा ही लेंगे। तो ये तो कितने भारतीय वहाँ पर परेशान हालत में अपने वतन वापसी का इंतजार कर रहे हैं। हर बंदा अपने वतन के लिए इंतजार करता है। क्या सोचता है? क्या सोचता है, जाएंगे अब नहीं छूट के जा रहा है तो क्या करें। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो सुबह का टाइम था तो पकड़ लिया, हमको देखा तो समझ में नहीं आई क्या है क्या नहीं है। अभी हमने सोचा कि ये इंडिया की नेवी होगी। लेकिन इसके बाद जब थोड़ा नज़दीक आई तो ये हुआ कि पाकिस्तान की नेवी, तो भागे वगे इधर उधर। जब उनके पास स्पीड बोट होती है उतार के हमको पकड़ लिया। उसमें 2 बोट थे हमारे साथ। 2 बोट कितने लोग थे? उसमें 7 बंदे, उस बोट में से 6 बंदे हम। तो सबको पकड़ ले गए? हाँ, सबको। तो फिर कहाँ ले गए आपको पकड़ के? पकड़ के पहले ले गए कराची बंदर। कराची बंदर से लॉकअप में डाल दिए थाने में। थाने में 2 दिन रखा। 2 दिन के बाद फिर सिटी कोर्ट ले गए कराची ही। फिर इसके बाद जेल में डाल दिया। कराची जेल में? लांडी जेल बोलते हैं। लांडी जेल में? लांडी जेल में डालना है, घास में पानी डालना है। पानी में समझ में नहीं आया कि सीमा पार कर गए हैं, गलती हो गई, लेकिन अब आज़ादी की कीमत वो परिवार बहुत अच्छी तरह से महसूस करेगा। बढ़ते हैं आगे। हिंदुस्तान जश्न आज़ादी मना रहा है, लेकिन एक परिवार अपने सपूत की आज़ादी और उसकी रिहाई के लिए तरस रहा है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद में एक परिवार पाकिस्तान की जेल में कैद अपने बेटे की रिहाई की आस लगाए बैठा है। पाकिस्तान की जेल से बेटे का खत तो आया, लेकिन माँ बाप का चहेता नहीं। तो कुल मिला के उस परिवार के लिए एक सदमा था, क्योंकि बेटे ने चिट्ठी तो भेज दी लेकिन उसका कोई जो उसका आना था वो नहीं हो पाया। क्या हो गया, अटक गया। तो पाकिस्तान से खत आया लेकिन बेटा नहीं आया, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि माता पिता की जो स्थिति है और पूरे परिवार पर क्या गुजर रही होगी, इसका बहुत ही
आसानी से आभास किया जा सकता है, इसको महसूस किया जा सकता है कि आज की तारीख में अगर हम उत्सव की बात करते हैं या फिर जिस तरह से आज उत्सव से एक पूरे देश में जो देशभक्ति का जज्बा है उसके तहत हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता दिवस का जो एक आनंद होता है इस परिवार ने महसूस नहीं किया, क्योंकि चिट्ठी आई पर बेटा नहीं। तो पूरा जो मामला है यहाँ भी वही है कि वो मछली मारने का काम करता था और गलती से आगे थोड़ा चला गया, उसका खामियाजा भुगत रहा है बेचारा वो और उसका पूरा परिवार। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद पूर्वांचल एक्सप्रेस में हम हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए पूर्वांचल एक्सप्रेस। खबरों की परख। हूं सैयदन जैदी और काफी दिनों के बाद एक बार फिर आप मुझसे रूबरू हैं। तजुर्बे की कसौटी पर। रॉबर्ट वाड्रा अकेले ऐसे व्यक्ति हिंदुस्तान में नहीं होंगे जिन्होंने ये काम किया। अब वजह यह है कि वो 10 जनपद के दामाद हैं। फिर वही बेबाक अंदाज। जब अपने घर शीशे के हों तो पत्थर क्यों उठाते हैं खामखा आप लोग? राष्ट्रीय विपक्षी पार्टी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये मुद्दा उठा सके। देखिए जायजा सैयद जैदी के साथ सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ लेमन न्यूज पर। लेमन टीवी अब इसलिए हिट हो जाएगा पूरे महाराष्ट्र में और पूरे देश में क्योंकि वो पूर्वियों की आवाज बनने जा रहा है, पूर्वियों की भाषा को तवज्जो देने जा रहा है। इसलिए मेरी शुभकामना भी है और आशा है कि सुपरहिट लेमन होगा। जी नमस्कार, मैं सुरेश शुक्ला, गायक संगीतकार। पूर्वांचल एक्सप्रेस के समस्त दर्शकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश, बिहार, तमाम अपने गांव जवार की न्यूज़ देखें, खुश रहें। धन्यवाद। मैं हूं निर्माता, निर्देशक और संगीतकार राजकुमार पांडे और आप सब देख रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस। और मैं बहुत सारी शुभकामना देता हूं कि चैनल उस तरह चले, प्रोग्राम उस तरह चले जिस तरह से गंगा जमुना का धारा चलता रहता है, निरंतर बहता रहता है, उसी तरह जो एक्सप्रेस है ये अपने आप में एक रफ्तार में चलता रहे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं उदित नारायण। लेमन चैनल पे पूर्वांचल एक्सप्रेस के लिए मेरी हार्दिक बधाइयां, शुभकामनाएं। हाय, मैं लुक लाइक सचिन तेंदुलकर 11 न्यूज़ पर पूर्वांचल एक्सप्रेस को मैं शुभकामनाएं देता हूं। ब्रेक के बाद हम फिर लौट आए हैं कुछ और खबरों के साथ। चलिए बढ़ते हैं आगे। देश शहीदों को याद कर रहा है। सरहद पर अपनी जान देने वाले शहीद इस देश के रक्षक होते हैं, जिनके सहारे हम खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन इनकी शहादत के बाद इन शहीदों की अनदेखी सरकारों की लापरवाही ही कही जा सकती है। ऐसी ही कुछ कहानी है श्रीनगर में आतंकवादियों से लोहा लेते शहीद हुए कृतिलाल निषाद की। निषाद का परिवार आज भूखमरी की कगार पर पहुंच चुका है, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। निषाद की पत्नी का कहना है कि उन्हें आर्थिक मदद तक नहीं मिल रही है, लिहाजा सरकार उनकी तरफ ध्यान दे और जल्द से जल्द उन्हें आर्थिक मदद मुहैया कराए ताकि उनकी ज़िंदगी में खुशियों की जो यात्रा है उसकी शुरुआत हो सके। विधवा जो सैनिक हैं तो इसके सैनिक कल्याण विभाग के द्वारा इसमें कार्रवाई की जाती है और पिछला प्रकरण सैनिक कल्याण बंधु की बैठक में आया था
और इसमें जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को समन्वय करने के लिए हमने निर्देश दिए कि समस्त संबंधित विभागों से बात करके जो भी अनुमन्य सुविधाएं मिलनी चाहिए एक शहीद की विधवा को, वो समस्त सुविधाएं संबंधित विभागों से सामंजस्य करके उपलब्ध। थे सरकार द्वारा कोई सहायता कुछ नहीं भैया, अभी कुछ नहीं मिला। अभी नहीं जानल जाए कि न पार्क बनल न गेट बनल, कोनो चीज के सुख सुविधा अभी हमें नहीं मिलल। पेंशन मिलने लगा कि नहीं? पेंशनो अभी नहीं मिलल। आपके बच्चे की नौकरी मिली कि नहीं? कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं मिले। कोनो शिक्षा का डीएम साहब दिए हैं छूट की फीस नहीं लगे। अच्छा। और पार्क और गेट के हमरे लोग के ही गांव भर के सबका विचार है पार्क गेट बन जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं पार्क गेट बने के कोनो। सरकार द्वारा शहीदों को 20 लाख रुपए देती है क्या? 20 लाख हमें मिलबे नहीं कैल। अभी 1 साल हो जात अभी तक हमरे लिए कुछ नहीं। हर एक जगह सुख सुविधा मिल गए, 20 लाख के हमरे लिए भी कुछ नहीं मिलल सरकार द्वारा। अभी जमीन देने की बात हो रही थी अभी जमीन नहीं मिला, कुछ नहीं अभी तक कुछ नहीं। पेट्रोल टंकी या गैस? पेट्रोल टंकी गैस के मांग कैल गई, कुछ नहीं। हमें कोनो आशा नहीं बे कि मिल जाए, अभी कुछ नहीं मिलल बे। हमें यही खातिर हमरे लोग के मांग बे कि मिल जाए तो। उनका सर भूखमरी के कगार पे पूरा परिवार, न उनके लिए गेट बना है, न उनका शहीद स्मारक बना है, न पार्क बना है। उनके जितने परिवार जितने बच्चे हैं, पढ़ाई की भी सुविधा उनके पास नहीं दी गई है, न उनको कुछ सपोर्ट किया गया है। ठीक है, ठीक है। न पेंशन उनको मिल पाया है। सरकार तो आती है, बात करके जाती है कि करवा। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि जो शहीद हो जाता है देश के लिए, उसकी विधवा को इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ता है। निश्चित रूप से सरकार को चाहिए कि इसके दुख को दूर करने के लिए कदम बढ़ाए। बढ़ते हैं आगे। बस्ती शहर सर्किल के डीएसपी तनवीर अहमद साहब का तबादला कर दिया गया है। तबादला होने के बाद अब तनवीर अहमद खफा नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें मुसलमान अधिकारी होने की सजा मिली है। तनवीर अहमद का कहना है कि हिंदूवादी नेताओं के दबाव के चलते उनका तबादला कर दिया गया। पूरे घटनाक्रम के बाद अब तनवीर अहमद अपने ही डिपार्टमेंट के खिलाफ मैदान में एकदम से कूद पड़े हैं। बिना किसी कारण और जांच कराए बिना तबादला होने से खफा तनवीर अहमद ने एसपी साहब को पत्र लिखकर अपना दर्द बयान कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि शहर में शांति और सौहार्द कायम रखने का सिला उन्हें तबादले के रूप में मिला है। उन्होंने कहा कि यह सब कुछ गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ के संगठन हिंदू युवा वाहिनी के इशारे पर हुआ है। यहाँ एक हिंदू युवा वाहिनी के जिला अध्यक्ष हैं अज्जू हिंदुस्तानी। मेरी सिटी में पोस्टिंग एज सीओ सिटी 14 अप्रैल को की गई थी पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा। मेरे काम को देखते हुए मुझको सिटी में ले आए थे। मैं चाहता तो नहीं था लेकिन ले आए थे, लेकिन उनका आदेश सर्वोपरि है। और ट्रांसफर पोस्टिंग तो हम लोगों का पार्ट ऑफ जॉब है, जहाँ भेजा जाएगा वहाँ जाएंगे, जो कहा जाएगा वो काम करेंगे। सिटी में आने के बाद जब मैंने कार्रवाई सब शुरू की तो ये इनका यही काम है कि कभी कोई बात होती है तो ये सांप्रदायिक माहौल घोलते हैं शहर में, किसी भी तरीके से युद्ध हो जाए, बवाल हो जाए, इनका यही काम है। इसके अलावा तमाम अवैध कारोबार में इनका हाथ लिप्त है। हर जगह ये हफ्ता लेना, महीना लेना, इसके अलावा कोई बात हो जाने पर ये 50, 60, 100 गुंडों को लेके अधिकारियों के पास पहुंच जाते हैं, वहाँ हंगामा। इसी के मद्देनजर दिनांक 26 तारीख को एटीएस की टीम आई थी। उसमें कड़र मंदिर संबंधी जो विवाद चल रहा है उसमें वो रेकी करने के लिए आए हुए थे। मेरे लिए भी आदेश था, मैं वहाँ था। इन्होंने झूठ मूठ में एक प्रचार करवा दिया कि मैं जूता पहन के मंदिर के गर्भगृह में गया था, जो तो डीएसपी साहब खुश नहीं है क्योंकि तबादला हो गया, कारण उन्होंने बता ही दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रावस्ती जिले के थाना सिरसिया क्षेत्र के ग्राम बालू घोलिया में मां के साथ घर लौट रही एक बच्ची पर अचानक तेंदुए ने हमला कर दिया। तेंदुआ बच्ची को जंगल की ओर लेकर भाग गया। मां की चीख पुकार के बाद जब ग्रामीणों ने तेंदुए का पीछा किया तो बहुत ही उनको दुख हुआ, क्योंकि बच्ची का शव जंगल में उनको मिला। घटना की सूचना पाकर वन विभाग और पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद से गांव में तेंदुओं का माहौल तो है ही, साथ ही जो बच्ची मरी है उसके घर में मातम पसरा हुआ है और उसकी माँ का हाल बहुत ही बुरा है। पूरे परिवार में लोग बहुत ही से परेशान हो गए हैं। सूचना मिली थी कि
घोलिया गांव का जो बालू मजरा है, वहाँ एक ज्ञानवती नाम की बच्ची है करीब 8 वर्ष की, उसके ऊपर तेंदुए ने हमला किया और उसे पकड़ कर ले गया। जब गांव वाले पीछे किए तो उसका जो शव है, मृत शव थोड़ी दूर जंगल में मिला। तो ये तेंदुए से के आक्रमण का मामला है। मुरादाबाद में सड़क दुर्घटना में ट्रैक्टर, ट्रॉली और कार में भिड़ंत में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 युवकों को गंभीर रूप से घायल हालत में बिलारी के एक अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। अस्पताल में दूसरे युवक ने भी दम तोड़ दिया। युवक की मौत पर गुस्साए उनके परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ शुरू कर दी, जैसा कि अक्सर हमने देखा है इस देश में होता रहता है। परिजनों ने डॉक्टर्स पर सही इलाज न करने का आरोप तक लगाया। काफी समझाने बुझाने के बाद मामला को किसी तरह से शांत कराया गया। अस्पताल में तोड़फोड़ की सूचना जब मिली तो पुलिस को भारी बल के साथ वहां पर देखा गया और पुलिस उसी तरह से यहाँ आई कि बाकी जो स्थिति है उस पर नियंत्रण पाया जा सके। एक्सीडेंट हुआ, इसमें एक लड़का वहीं पर ही मौजूद खत्म हो गया। 2 लड़के को यहाँ पर लेके आए सरकारी अस्पताल में। यहाँ पर किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद डॉक्टर ने यही बोल दिया कि अभी एक्शन दे रहे हैं, अभी गाड़ी आ रही है, एम्बुलेंस आ रही है। 1 घंटा होने के बाद कोई भी डॉक्टर अस्पताल में यहाँ पर नहीं आया। ये आज कुड़ थाने में एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसको कुछ पेशेंट यहाँ पर अस्पताल में आए थे पीसी में। तो यहाँ पर उनका कहना है जो मरीजों के साथ आए थे कि हमारा ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, इसी वजह से कुछ आक्रोशित हो गए थे। अब मामला शांत है, वैसे कोई बात नहीं है। उसका पोस्टमार्टम पीएम करवाने के लिए जिला अस्पताल भेजा जा रहा है। ये तोड़फोड़ किन लोगों द्वारा की? अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो इस तरह की खबरें होती हैं, देख समझ सकते हैं कि किस तरह से पूर्वांचल में स्थिति चल रही है। लेकिन कोई बात नहीं है, आज 15 अगस्त है और आज पूरे देश में जिस तरह से आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है, ऐसे में दुख के भी छींटे हमने महसूस किए पूर्वांचल एक्सप्रेस में। आज के इस सफ़र में इतना ही, लेकिन आप चलते चलते इस गीत का आनंद लीजिए और महसूस कीजिए गर्व अपने भारतीय होने का और तिरंगा का जो एक सम्मान है उसको मान लीजिए। और मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। शक्ति सरसाने वाला, सदा शक्ति सरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला। मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। आओ प्यारे वीरों आओ, प्यारे वीरों आओ, देश धर्म पर बलि बलि जाओ, देश धर्म पर बलि बलि जाओ। एक साथ सब मिलकर गाओ।